हे दोस्तों, नवकार कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम टीपू सुल्तान है। आज के इस वीडियो के अंदर हम जो लास्ट टाइम जो भी ट्रांजैक्शन किए थे उससे आगे के ट्रांजैक्शन हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे नवकार कंप्यूटर के नाम से मैंने एक कंपनी बनाई थी जो एक डी ड्राइव के अंदर थी। तो डी ड्राइव को ओपन कर रहा हूँ मैं। टैली प्राइम 2024 के अंदर था और प्रैक्टिस और यूट्यूब वाली मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये कंपनी ओपन हो चुकी है। लास्ट कौन सा वाउचर किया था उसको देखने के लिए मैं वाउचर में जा रहा हूँ और पेज अप करके इसको चेक कर लूँगा कि भी लास्ट में कौन सा किया था। आत्माराम इलेक्ट्रॉनिक्स को मैंने माल बेचा था। ठीक है, अब अपने नोट्स भी निकाल लेता हूँ। इस नोट्स की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। अब मैं यहाँ से अपना फाइल ओपन कर लेता हूँ जो मैंने यहाँ पे बना कर रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने नोट्स ओपन करके रखे हैं जिसमें लास्ट एंट्री हमने देखी थी पिछले वीडियो के अंदर 56, जिसमें लिखा था आत्माराम इलेक्ट्रॉनिक्स को गोदाम से माल बेचा था। ठीक है, यहाँ पे आपने ट्रायल बैलेंस वगैरह भी चेक कर लिया था। ट्रायल बैलेंस एक बार मैं वापस से चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 83,05,883 रुपये, है ना। ये जो अमाउंट है आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर मिलना चाहिए। तो मैं एक बार देख लेता हूँ यहाँ पे कि वो मेरा मिल रहा है कि नहीं है। उसके बाद में हम एंट्री स्टार्ट करते हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट ट्रायल बैलेंस में जाते हैं और यहाँ लिखा हुआ है 83,05,883.35। मतलब अभी तक जो भी काम किया है वो परफेक्ट है। नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इन्वेंट्री वाउचर एंड ट्रैकिंग नंबर्स क्या है इसके अंदर चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे रिसिप्ट नोट क्या होता है। रिसिप्ट नोट के बारे में हम देखते हैं कि सप्लायर द्वारा जब कोई माल भेजा जाता है, प्राप्त होता है, यानी सप्लायर द्वारा भेजा गया माल जब हमें प्राप्त हो जाता है तो उसके साथ में एक रिसिप्ट नोट भी आता है। अथवा जब सप्लायर द्वारा माल भेजा जाता है लेकिन साथ बिल नहीं आता है तब माल हमें प्राप्त हुआ है, उसके हिसाब से रिसिप्ट नोट तैयार कर दिया जाता है, जैसे बाद में बिल मिलने पर एडजस्ट कर दिया जाता है। रिसिप्ट नोट का मतलब ये होता है कि जब आप किसी से माल खरीदते हैं तो माल आपको प्राप्त हो जाता है तो उसके साथ में एक गेट पास या रिसिप्ट माल पहुंचने का या प्राप्त होने का एक नोट भी साथ में आता है बिल के फॉर्मेट के अंदर। उसमें ये परचेस का बिल नहीं होता है, एक तरह का रिसिप्ट नोट होता है जिसके अंदर एक जानकारी होती है कि कौन सा माल है, किस पार्टी ने आपको भेजा है, कब भेजा है, कितनी क्वांटिटी में भेजा है, सब डिटेल उसके अंदर लिखी होती है। जो रिसिप्ट नोट आगे जब माल परचेस करेंगे तो उसको एडजस्ट करने में काम आएगा। तो रिसिप्ट नोट के बारे में हमने ये देखा, रिसिप्ट नोट क्या होता है। प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि रिसिप्ट नोट की एंट्रियाँ क्या क्या है। सबसे पहले रिसिप्ट नोट के बारे में देख लेते हैं। 57 ट्रांजैक्शन से स्टार्ट करते हैं। इसमें एक एंट्री लिखी हुई है कि वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड से गोदाम पर माल प्राप्त हुआ और ट्रैकिंग नंबर ये है। यानी माल आपने कुछ खरीदा है तो वो अपन को प्राप्त हुआ है वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड से। ये एक तरह का परचेस बिल नहीं है, ये परचेस बिल की तरह ही जब माल आपके पास में पहुंच जाता है तो उसके साथ में एक रिसिप्ट नोट भी आता है। तो इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, किस तरह से ये देखेंगे, चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, वाउचर के अंदर जाना है और यहाँ पे अदर वाउचर्स के अंदर जाकर देख लेना है कि रिसिप्ट नोट का ऑप्शन स्टार्ट है या नहीं है। अभी मेरे इस फाइल के अंदर इस कंपनी की जो कंपनी बनी हुई है इसके अंदर कोई ऑप्शन बंद है, यानी रिसिप्ट नोट वाला ऑप्शन स्टार्ट नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शो इनएक्टिव, जो एक्टिव नहीं होते हैं वाउचर उनको एक्टिव करने का तरीका है शो इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे। यहाँ सबसे नीचे आपको जाना है और इसमें अंदर देखना है कि रिसिप्ट नोट, रिजेक्ट नोट, डिलीवरी नोट, मटेरियल इन, मटेरियल आउट, ये सब ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे रिसिप्ट नोट वाला ऑप्शन स्टार्ट कर रहा हूँ, बस एंटर करूँगा और ये यस करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए ऑप्शन बताएगा। यस करेंगे इसको। यस करते ही देखो यहाँ पे रिसिप्ट नोट ऑप्शन स्टार्ट हो गया है। अब उसके बाद में क्या करना है कि आपको वाउचर देखना है। सबसे पहला वाउचर इसमें वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड से गोदाम पर माल प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले रेफरेंस नंबर डालना है। रेफरेंस नंबर यहाँ से देख सकते हैं, ट्रैकिंग नंबर RN से स्टार्ट हो रहा है, RN/TR/001। यहाँ से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ या 01 के नाम से स्टार्ट कर लूँगा। तारीख 1 अप्रैल ही रखना है क्योंकि अपन सभी वाउचर एक साथ कर रहे हैं जिससे अपन को एक एक वाउचर को देखने में आसानी हो। उसके बाद में पार्टी का नाम था वीडियोकॉन कंपनी, एंटर करेंगे। यहाँ पे मोड टर्म पेमेंट है, पेमेंट कैसे करना है, कैश या चेक के द्वारा वो लिख सकते हैं। अदर रेफरेंस के अंदर आपके पास में जो भी
अलग कोई जानकारी देना चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। जो जानकारी देना चाहो यहाँ पे आप लगा सकते हो। उसके बाद में टर्म्स ऑफ डिलीवरी मतलब कितने दिन के अंदर ये डिलीवरी हो जाएगी, तो 7 डेज़ का मैंने टाइम ले लिया। उसके बाद में रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर 001 डाल दिया। डिस्पैच थ्रू किसके द्वारा ये होगा, ट्रांसपोर्ट के द्वारा। डेस्टिनेशन ये कहाँ की है, जैसे यहाँ पे मैंने एड्रेस लिखा है वीडियोकॉन कंपनी का नासिक और हमारी कंपनी है मुंबई की, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ नासिक। तो है डेस्टिनेशन कहाँ से ही आएगा, नासिक टू मुंबई, ये मैं लिख दिया। कैरियर एजेंट नेम गुप्ता ट्रांसपोर्ट, ये आप ट्रांसपोर्ट का नाम लिख सकते हैं। LR नंबर वगैरह कुछ डालना चाहो डाल दो, तारीख डालना चाहो तारीख डाल दो। मोटर व्हीकल नंबर अगर आपको याद है तो वो डाल देना है। इस तरह से कुछ नंबर वगैरह डाल दिया मैंने, एंटर करके सेव कर लो। ये जानकारी आपको बिल या जो रिसिप्ट नोट प्राप्त होता है उसके ऊपर डिटेल लिखी होती है, लिखी हुई तो डाल देना है, और नहीं लिखी हुई तो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में भी डाल सकते हैं। परचेस अकाउंट यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे आपने क्या माल इससे ख़रीदा था, 21 इंच की LCD TV वीडियोकॉन कंपनी की है, तो 21 इंच मैंने लिखा, LCD V लिखूँगा। और ये जो आपने रिसिप्ट नोट बनाया है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे ले लूँगा RNTR 001, एंटर कर लिया। ये आपको कहाँ रखना है, जैसे यहाँ पे बता रहा है कि ये गोदाम पर माल प्राप्त हुआ है, यानी जो माल भेजा है वो सीधा गोदाम में आपने मंगवाया है, तो यहाँ लिख लेंगे वेयर हाउस। और कितनी क्वांटिटी के अंदर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल 7 क्वांटिटी है जिसकी रेट 9,000 रुपये लिखी हुई है, तो मैं यहाँ लिख लूँगा 7 क्वांटिटी। रेट ऑटोमेटिक आ जाती है क्योंकि आपने जब आइटम लगाए थे तो उसके अंदर सेलिंग या परचेज़ की रेट वगैरह सब लिखी थी। एंटर करके इसको सेव करेंगे, एंटर कर लिया और इसको भी सेव कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे आप CGST या GST भी लगा लेंगे क्योंकि सेम स्टेट के अंदर लेन देन हो रहा है। नासिक और मुंबई दोनों महाराष्ट्र में आते हैं, तो दोनों का CGST या GST आ जाएगा। एंटर करके यहाँ ई-वे बिल के डिटेल है आपके पास में तो डालनी है। डिस्पैच थ्रू फ्रॉम कहाँ से हुआ, मैंने लिखा नासिक से। शिप कहाँ होगा, ये लिखा मुंबई। एंटर कर लो। यहाँ पे डिटेल डालना चाहो, ट्रांसपोर्ट की ID ये वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे डिटेल डाल देना, एंटर करके सेव। ये इस तरह से। तो ये आपने देखा कि रिसिप्ट नोट कैसे वाउचर करते हैं। इसी की एक्सरसाइज मैंने 2-3 एक्सरसाइज लिखी है, एक्सरसाइज 58। अगला है LG इंडिया लिमिटेड से गोदाम पर माल प्राप्त हुआ, सेम टू सेम ऐसे ही इसमें भी प्रैक्टिस के लिए करना है। तो RN ये इसका मैं एक बार जो बिल नंबर है, जैसे RN2 है तो मैं अल्टर V बटन दबा देता हूँ और इसका 2 नंबर लिख लेता हूँ। पार्टी का नाम है LG, वीडियो में देख लेना। और यहाँ पे आप डिटेल डाल देना, मैं डिटेल नहीं बताऊँ, बता दिया मैंने क्या है उस डिटेल के अंदर क्या बनना है। अब यहाँ पे परचेस, क्या माल आपने इससे ख़रीदा है। एक 14 इंच की LCD TV है LG कंपनी की, 14 इंच की LCD TV। ये ट्रैकिंग नंबर ले लेना है और आपने इसको गोदाम मंगाया है तो वेयर हाउस कर लेंगे, एंटर करेंगे। क्वांटिटी कितना माल मंगाया है, ये भी 7 क्वांटिटी के अंदर ख़रीदा है, 7 लिखा। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे, CGST या GST डाल देंगे और इस तरह से ई-वे बिल की डिटेल डालकर सेव कर लेना, ठीक है। तो ये हमने 2 नंबर जो ट्रैकिंग नंबर रिसिप्ट नोट था वो भी कर लिया। अगला है 59, गोचू इलेक्ट्रॉनिक्स से गोदाम पर माल प्राप्त हुआ। अब क्या माल है वो देख लेते हैं। पहले तो अल्टर V बटन दबाकर इसका 3 नंबर लिख लूँगा क्योंकि इसका जो ट्रैकिंग नंबर है वो 3 नंबर है। देख लो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर गोचू को 2 नंबर, एक सेकंड, यहाँ पर भी 2 नंबर, यहाँ पर भी 2 नंबर, तो इसको मैं 3 नंबर कर लेता हूँ। 3 नंबर होगा, ये 3 नंबर कर दिया, ठीक है। ये ऊपर 2 नंबर था, ये इससे ऊपर था 1 नंबर, ये 1 नंबर था, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। ऑडियो स्पीड नाम से है, तो पहले तो गोचू लिख लेंगे, गोचू। डिटेल डालेंगे, परचेस अकाउंट यहाँ पे लिख लेंगे ऑडियो, और ट्रैकिंग नंबर आ गया। आपने इसको कहाँ मंगवाया है, कहाँ पे मंगवाया है, ये गोदाम में मंगवाया है, ठीक है। तो गोदाम लिख लेंगे, ये मैंने गोदाम लिखा, गोडाउन या वेयर हाउस लिख लेंगे। कितनी क्वांटिटी के अंदर मंगवाया है, 7 क्वांटिटी के अंदर ये भी मंगवाया। एंटर करके सेव कर लेंगे और उसका CGST GST डाल देंगे, एंटर करके सेव, ठीक है। अब अगला है 60 नंबर, किचन अप्लायंस से गोदाम में माल खरीदा। ये भी वही सेम टू सेम, तो आपको समझ में तो आ गया होगा कि ये चीज़ क्या है। 4 नंबर डाल देता हूँ मैं, इसमें देख लेते हैं कितना नंबर है, 4 नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे किचन अप्लायंस है तो मैं पार्टी का नाम लिख लूँगा, किचन अप्लायंस। कंट्रोल ए कर लेंगे, परचेस। और फिर ये आइटम का नाम है फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन वीडियोकॉन, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, ये डाल दिया। गोडाउन मैंने ले लिया, इसमें गोदाम
मतलब वेयर हाउस, तो वेयर हाउस का लिख लेंगे कितना क्वांटिटी है, ये बी है कितना, एक बार चेक कर लेते हैं, 2 पीस है, ये 2 पीस आपने इससे ख़रीदा है तो 2 पीस लिख लूँगा, एंटर करके CGST या GST डालकर देख लेंगे 25,600 रुपये, 25,600 बराबर ही है, एंटर करके सेव। तो इस तरह से आपको रिसिप्ट नोट की एंट्री करना है। रिसिप्ट नोट क्या है मैंने समझा दिया आपको। नेक्स्ट, अब इसकी एक बार चेक कर लेंगे कि पेंडिंग बिल कितना है, मतलब आपके पास माल तो पहुंच गया है और माल पहुंचने के बाद में वो जो बिल है जिसके अभी परचेस बिल अभी तक आए नहीं है, वो पेंडिंग है, वो कहाँ से देखेंगे वो चीज़ समझा देता हूँ। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट स्टेटमेंट इन्वेंट्री, यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। अब इसके लिए आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और यहाँ पे परचेस सेल बिल पेंडिंग वाला आ रहा है तो इसमें परचेस बिल पेंडिंग लेके, तो ये जितने भी आइटम हैं इसके आपको पास माल तो पहुँच गया है लेकिन परचेस बिल अभी तक नहीं पहुँचा है, पेंडिंग है, तो उनको यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट अगला वाउचर, अगला ऑप्शन देखते हैं अपन कि ये इन डिलीवरी नोट क्या होता है। डिलीवरी नोट का मतलब होता है कि जब आप माल किसी को बेचते हो और माल बेचने के बाद में उसको बिल भेजने से पहले, सेल बिल भेजने से पहले उसको एक नोट बनाकर भेजते हो कि उस कौन सा माल आपने इसको भेजा है और उसमें क्या क्वांटिटी थी, कौन सा आइटम था, वो सब कुछ इसमें लिखा होता है। डिलीवरी नोट का मतलब होता है जब किसी कस्टमर को माल बेचते हैं उस माल के साथ यदि सेल बिल तैयार नहीं है तब एक डिलीवरी नोट साथ में भेजा जाता है जिसमें माल का विवरण होता है। जब माल तैयार हो जाता है तब उसे एडजस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ से डिलीवरी नोट ऑप्शन देख लेता हूँ। ये डिलीवरी नोट का ऑप्शन है 61 नंबर एंट्री। तो यहाँ टप्पू इलेक्ट्रॉनिक को शोरूम पे माल भेजा गया। ठीक है, तो ये माल भेज रहा हूँ मैं, तो इसके लिए वाउचर एंट्री के अंदर जाएंगे। सेम जैसे आपने रिसिप्ट नोट को ऑप्शन स्टार्ट किया था वैसे ही डिलीवरी नोट ऑप्शन को भी स्टार्ट करना है। अदर वाउचर में जाना है, सो इनएक्टिव ऑप्शन में जाना। देखो यहाँ पे मैंने डिलीवरी नोट पहले से ही स्टार्ट ही है। अगर आपके केस में वो स्टार्ट नहीं होता है तो मैंने वीडियो के अंदर बताया कि जो इनएक्टिव होते हैं वो यहाँ से जाकर एक्टिवेट करना है। मेरे यहाँ ऑलरेडी डिलीवरी नोट स्टार्ट है, अल्टर F8 इसका शॉर्टकट है। एंटर करेंगे। अब यहाँ पे आपने किसको माल बेचा है, टप्पू इलेक्ट्रॉनिक नासिक वाले को। तो मैंने यहाँ लिखा टप्पू इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका ऑर्डर नंबर है, अगर उसने ऑर्डर दिया था तो ऑर्डर नंबर लगा सकते हैं, किस तारीख को ऑर्डर दिया था, पेमेंट मोड कैसा था वो सब लिख लेंगे। अदर रेफरेंस टर्म ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद में डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, यानी जो माल आपने भेजा उसका डॉक्यूमेंट नंबर क्या था, डिस्पैच किसके द्वारा किया, ट्रांसपोर्ट के द्वारा किया तो ट्रांसपोर्ट आ जाएगा। डेस्टिनेशन क्या है, ये मैंने किया है नासिक, ये मैंने किया है मुंबई टू नासिक, क्योंकि ये माल मुंबई से नासिक की तरफ जाएगा। एजेंट का नाम गुप्ता ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट का नाम लिख सकते हैं। बिल LR नंबर वगैरह ये ट्रांसपोर्ट वाला आपको देता है, वहाँ नंबर वगैरह आएगा वो डाल देना। मोटर व्हीकल नंबर ये डाल देना है इस तरह से। एंटर करके सेव, कंट्रोल ये करके सेव कर लिया, परचेज अकाउंट आ जाएगा। कौन सा आइटम इसको बेचा है वो नाम लिख लेंगे, जैसे 210 लीटर रेफ्रिजरेटर है तो 210 रेफ्रिजरेटर LG का, ये अपने ट्रैकिंग नंबर 1 ले लेना है क्योंकि आपका ट्रैकिंग नंबर डिलीवरी नोट नंबर 1 होगा। अब ये माल आपने कहाँ से इसको पहुँचाया है, शोरूम से, और कितनी क्वांटिटी में, 2। तो मैं यहाँ लिख लूँगा शोरूम और क्वांटिटी है 2, रेट अपना भी आ जाएगी। एंटर करके इसका CGST और GST डाल देंगे। एंटर करके इसको सेव कर लिया। उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री आप दिखा देता हूँ मैं। डिलीवरी नोट प्रिंट करने के लिए आप यहाँ पे अल्टर P बटन दबाकर प्रीव्यू वगैरह चेक कर सकते हो। प्रिंट पे चेक कराने के लिए सबसे पहले पेजअप करूँगा तो डिलीवरी नोट जो आपने लास्ट में बनाया था वो ओपन हो जाएगा। अल्टर P बटन दबाकर इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे, प्रीव्यू है ना, एंटर करेंगे, ये पिन प्रीव्यू आ रहा है। ये होता है डिलीवरी नोट। देखो सबसे ऊपर डिलीवरी नोट होगा, ये आपको जो माल भेज रहे हो, जिसको भी बेचा है उसको माल के साथ में ये नोट जाता है। ये एक तरह का डिलीवरी नोट है जिसके अंदर आपने क्या माल डिलीवर किया है, कौन सा क्वांटिटी में है, कितनी है, वो सब कुछ इसमें डिटेल लिखी होती है। ये बिल नहीं होता है, ये डिलीवरी नोट होता है। ठीक है, माल पहुँचाने का। अब ये सब चीज़ें देखने के बाद में मैं वापस से इसकी एक्सरसाइज दिखा देता हूँ और करके देख लेते हैं। अगला है बाका इलेक्ट्रॉनिक्स को गोदाम से माल भेजा गया, तो माल बेच रहे हैं अपन बाका इलेक्ट्रॉनिक्स को, और 28 इंच की LCD है वीडियोकॉन कंपनी की। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बाका, और ये मैंने डिटेल बता दी आपको। कंट्रोल A करके सेव कर रहा हूँ, कंट्रोल A करके सेव। ये डिटेल आपको वीडियो वापस देख लेना, क्या क्या किसमें क्या बनना है। अगर आपके पास में अवेलेबल है डिटेल तो डालनी है। अगला है 28 इंच की LCD TV है और ट्रैकिंग नंबर 2 ले लिया। ये आप कहाँ से इसको बेच रहे हो, गोदाम से, और क्वांटिटी है 5। तो यहाँ मैं ले लूँगा वेयर हाउस और क्वांटिटी कितनी है, 5।
एंटर करके इसका CGST या GST डाल देंगे, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। अगर ई वे बिल की डिटेल है आपके पास में तो डालनी है, नहीं है तो छोड़ देना है। ये मैंने डाल दिया। ई वे बिल की ऑप्शन बता रहा है कि मैंडेटरी है, अनिवार्य है इसको भरना, ठीक है, ई वे बिल को, लेकिन बाद में भी भर सकते हैं। वैसे तो जब माल बेचते हैं तो उसके साथ ई वे बिल की डिटेल होती है, बिना ई वे बिल डिटेल डाले आपका कोई भी माल एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो दिक्कत आएगी। अगला है एंट्री बाका के बाद में अगला है पोपट इलेक्ट्रॉनिक्स को शोरूम से माल भेजा गया। तो ये भी पोपट है, मैंने पोपट का नाम लिखा, डिटेल डाल देना, कंट्रोल ए कर दिया, सेल्स, और यहाँ पे कौन सा माल मैंने इसको बेचा है, 165 लीटर रेफ्रिजरेटर LG, 165 लीटर रेफ्रिजरेटर LG। ये कहाँ से आपने भेजा है, ये भेजा है आपने शोरूम से, और 2 क्वांटिटी के अंदर है, तो मैंने शोरूम और क्वांटिटी 2 एंटर करके इसको सेव किया। CGST या GST डालने के बाद में इसको सेव कर लेंगे। ये इस तरह से ई वे बिल की जो डिटेल होती है वो 50,000 से ऊपर के माल के ऊपर आती है। अगर आपका माल जो बेच रहे हो या खरीद रहे हो 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो वो माल के ऊपर आप ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट एंट्री है इसके अंदर पोपट के बाद में मगन इलेक्ट्रॉनिक्स जो शोरूम से माल भेजा गया। मगन इलेक्ट्रॉनिक्स का फटाफट से लिख लेते हैं, मगन इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल ए सेल्स अकाउंट, कौन सा माल इसको मैंने भेजा है, 19 इंच की LCD टीवी, वो भी वीडियोकॉन कंपनी की 19 इंच LCD। ट्रैकिंग नंबर लिख दिया, कहाँ से भेजा है, यानी शोरूम से 3 पीस है, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। CGST या GST डालने के बाद में इसको सेव कर लेंगे। ये हो गया अपना मगन का भी काम। नेक्स्ट इसको चेक करने के लिए कि आपके पास में अभी कितने पेंडिंग बिल है, जिनके बिल बनाना बाकी है। माल तो भेज दिया, डिलीवरी नोट भी भेज दिया, लेकिन उसके बाद में उसका जो बिल होता है सेल बिल वो कैसे बनाना है, तो उसका पेंडिंग कितने बिल पड़े हैं, जिनके बिल बनाना है वो चेक करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। एस्केप करके बाहर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर जाओ, यहाँ पे मिलेगा आपको स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और यहाँ मिलेगी आपको सेल्स बिल पेंडिंग। ये टोटल मिलाकर 12 पीस बता रहा है इसके अंदर, अपने भी 12 पीस बता रहा है। 1,19,360 रुपये का माल अभी जिसके बिल बनाना बाकी है वो बता रहा है, ठीक है। 4 बिल यहाँ पे बता रहे हैं किस किस पार्टी के देख रहा है। चलो इस तरह से आपने डिलीवरी नोट के बारे में भी देख लिया है। नेक्स्ट एंट्री आती है स्टॉक जनरल। स्टॉक जनरल का मतलब होता है कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पे माल पहुंचाना है, मतलब एक आपका ही माल है, एक गोदाम से दूसरे गोदाम में माल पहुंचा रहे हो, एक दुकान से दूसरी दुकान पे माल पहुंचा रहे हो, उसके लिए आपको स्टॉक जनरल बनाना पड़ेगा। जब कोई माल एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं तब स्टॉक जनरल की एंट्री होती है। तो आपने समझ लिया स्टॉक जनरल क्या होता है। आप इसकी एक्सरसाइज भी करके दिखा देता हूँ मैं आपको। स्टॉक जनरल ये रहा, ठीक है। सबसे पहले है गोदाम से शोरूम में निम्नलिखित आइटम को स्थानांतरित किया। यहाँ पे एक टेबल बनी हुई जिसके अंदर कंजप्शन है। कंजप्शन में आपको डालना है कि आपने वेयर हाउस से माल उठाया है 3 पीस और इसको कहाँ रखा है, ये रखा है शोरूम के अंदर। तो कैसे करेंगे एंट्री, देखो सबसे पहले वाउचर में गए। स्टॉक जनरल के लिए वही तरीका जैसे रिसिप्ट नोट डिलीवरी नोट के लिए किया था वैसे अदर वाउचर में जाते हैं और यहाँ पे आपको मिलेगा स्टॉक जनरल का ऑप्शन, इसको एंटर करेंगे। एक साइड में लिखा हुआ है सोर्स, जहाँ से माल उठाना है, किस जगह से माल उठाना है, कौन सा माल उठाना है, वो डिटेल यहाँ पे लेफ्ट साइड के अंदर आएगी और जिस जगह पे आपको माल पहुँचाना है वो आएगी डेस्टिनेशन प्रोडक्शन के अंदर आएगी। तो सबसे पहले एक वाउचर देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि गोदाम से माल ट्रांसफ़र किया 36 इंच की LED LG टीवी वाली, ये आपने वेयर हाउस से उठाया है 1 पीस और इसको माल को पहुंचाया है शोरूम के अंदर, ठीक है, 1 पीस। इस तरह से आपने देखा कि ये चीज़ यहाँ पे आ गई है, लेकिन मैंने 3 पीस लिया था, गलती से मैंने 1 पीस ही ले लिया। यहाँ पे कोई बात नहीं, 3 पीस लिया, एंटर किया। यहाँ पर भी आपको 3 पीस ले लेना है। ये 10,995 का माल एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो रहा है। इसमें कोई CGST या GST वगैरह नहीं आएगी, केवल आपने माल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया है। नेक्स्ट एंट्री भी देख लेते हैं फटाक से। अगला है शासन नंबर, गोदाम से शोरूम में माल ट्रांसफ़र किया। आइटम का नाम है फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन LG, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन LG। और क्वांटिटी देख लेते हैं कि ये 5 पीस आपने एक जगह से दूसरी जगह किया, लेकिन कहाँ से, वेयर हाउस से। ये मैंने एंटर किया, वापस से फुली ऑटोमेटिक LG वाली ले लेंगे, ऑटोमेटिक वाले, और ये कहाँ रखेंगे, शोरूम के अंदर 5 पीस एंटर करके इसको भी सेव कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री है अपने पास में 67 नंबर, गोदाम से शोरूम। हर माल जो भी है गोदाम में पड़ा था उसको शोरूम के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और आइटम है AC ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लूँगा AC वॉशिंग मशीन। वेयर हाउस से लेना है, कितने पीस है, पीस देख लो, 1 पीस है ओनली फॉर। एंटर किया। ये जो AC है ऑटोमेटिक वो वापस से सिलेक्ट करेंगे, शोरूम को सिलेक्ट करेंगे, 1 पीस लेंगे, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे।
अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और फिर भी अगर आपको दिक्कत लगे तो हमारा सेंटर पे आ सकते हैं, बालोतरा के अंदर है, नवकार कंप्यूटर सेंटर के नाम से। चलिए, इसकी रिपोर्ट देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गेट ऑफ टैली डिस्प्ले में जाना है और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाकर ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा आइटम अभी कितना पड़ा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जाना है स्टेटमेंट, एक सेकंड देख लेते हैं, मूवमेंट ट्रांसफ़र। हाँ, तो सबसे पहले आपको देखने के लिए कि अभी आप जो एंटर की है स्टॉक जनरल, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे अपने माल पहुंचाया है, उसको देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। मूवमेंट एनालिसिस में जाना है, जो चीज़ आप एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करवाते हो वो, और यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रांसफर एनालिसिस ऑप्शन, इसको क्लिक करके स्टॉक जनरल के अंदर देख सकते हो। टोटल मिले 3 आइटम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया, 36 इंच की LCD टीवी, LED टीवी, AC ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, ये चीज़ें। ठीक है, इसका भी आप यहाँ पे रिकॉर्ड चेक कर सकते हो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो मेरा बराबर नोट्स के हिसाब से बराबर आ रहा है, तो नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर पड़े होंगे, वहाँ से ज़रूर ले लेना, और अगर नहीं मिलता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला है फिजिकल स्टॉक वाउचर। क्या होता है फिजिकल स्टॉक का मतलब होता है कि आप हर 7 दिन के अंदर, हर 10 दिन के अंदर, हर 15 दिन या महीने के बाद में अपना स्टॉक चेक करते हो कि आपके कंप्यूटर के अंदर जितना भी स्टॉक दिखा रहा है और आपके रियल में जो स्टॉक है वो सब दोनों मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है। अगर दोनों में कोई दिक्कत आती है तो आपकी गड़बड़ी कहाँ हो रही है, कहाँ पे नहीं है, वो सब देख सकते हैं। एग्जाम्पल, सिंपल से एक एग्जाम्पल लेता हूँ। किराने की दुकान के ऊपर जैसे आप शक्कर लेने जाते हो तो शक्कर जो शुगर होती है या कोई भी सामान होता है वो बराबर मात्रा के या तो ऊपर होता है, नीचे कभी नहीं होता है, तो वो कभी कभी थोड़ा थोड़ा ऊपर चला जाता है। तो आपने मान लो कि 10 किलो माल आपने कहीं से खरीद के लेकर आए और किसी को माल आपने 1-1 किलो, आधा किलो माल बेचा। अब बेचते समय क्या है कि 1 किलो से थोड़ा सा ऊपर, मान लो 10 ग्राम ऊपर चला गया, 5 ग्राम ऊपर चला गया, या कभी कभी 20 ग्राम ऊपर चला गया, तो वो जो छोटी छोटी मात्रा है वो बड़ी मात्रा में बदल जाता है। कभी आधा किलो में बदल गया, कभी 1 किलो में बदल गया। तो मान लो कि किसी ने, किराने वाले ने 10 किलो का माल खरीदा और उसमें से 5 किलो बेच दिया। अब जब वो स्टॉक चेक करता है तो उसको 4 किलो ही मिलता है या 4.5 किलो ही मिलता है। होना कितना चाहिए, कंप्यूटर में बता रहा है कि 10 में से 5 गए, 5 किलो बचा है, लेकिन जब आप स्टॉक चेक करने गए तोला माल को तो उसके अंदर वो 4.5 किलो ही बचा। क्यों बचा? क्योंकि थोड़ी थोड़ी मात्रा के अंदर वो माल एक्स्ट्रा जाता रहा, उसकी वजह से वो इतना माल चला गया जिससे वो सेम जो क्वांटिटी होनी चाहिए कंप्यूटर के अंदर वो सेम क्वांटिटी नहीं मिल रही है। तब उसको फिजिकल स्टॉक के अंदर आप एंट्री करके बता सकते हो कि अभी अवेलेबल में कितना माल पड़ा है। तो फिजिकल स्टॉक एंट्री यानी माल चेक करने की एंट्री होती है कि आपके पास में अभी अवेलेबल कितना माल है, कंप्यूटर में कितना बता रहा है और उसमें कितना बता रहा है। कभी कभी क्या होता है कि कोई माल ऐसा होता है कि ख़राब है, बिकने लायक नहीं है, तभी भी फिजिकल स्टॉक का इस्तेमाल करते हैं। चलो यहाँ पे अपन देख लेते हैं 68 नंबर। अगला है एंट्री स्टॉक जांच में शोरूम को भौतिक स्टॉक आयरन, यानी स्टॉक चेक रिवील फिजिकल स्टॉक आयरन LG 5 नंबर्स ऑन शोरूम। तो यहाँ पे मैं पहले जाता हूँ और फिजिकल स्टॉक की एंट्री करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको जाना है वाउचर के अंदर। वाउचर के अंदर गए, यहाँ पे एस्केप करके मैं वाउचर में जाएंगे, अदर वाउचर्स के अंदर क्लिक करेंगे और फिजिकल स्टॉक का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। अगर ये फिजिकल स्टॉक का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता है तो आपको शो इनएक्टिव ऑप्शन में जाकर उसको स्टार्ट करना है। क्लिक करेंगे और फिजिकल स्टॉक का ऑप्शन पे क्लिक करके इसको ऑन कर लेंगे। ठीक है, मेरे केस में ऑलरेडी ऑन है तो मैं बाहर आ जाता हूँ या वापस से ओपन कर लेता हूँ। ये फिजिकल स्टॉक को ओपन कर लिया। सबसे पहले स्टॉक आइटम, कौन सा आइटम आप ले रहे हो जिसका आप चेक कर रहे हो फिजिकल स्टॉक। मैंने लिया आयरन LG आइटम, आयरन LG आइटम। ये कहाँ पे रखा हुआ है ये मैंने बताया कि ये स्टॉक शोरूम के अंदर है ना। शोरूम में चेक किया, शोरूम के अंदर ये कितने पीस बता रहा है, ये 5 पीस बता रहा है। तो 5 पीस मैंने यहाँ लिख दिया, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। ये सिंपल सी एंट्री इस तरह से बतानी है। फिर अगली एंट्री भी देख लेते हैं। ये 68 नंबर हो गई। 69 नंबर है स्टॉक जांच में शोरूम भौतिक आयरन जो LG था वो 1 नंबर पाई गई। तो इसके लिए वापस से जाएंगे, यहाँ पे लिख लेंगे आयरन LG। अभी कितनी पाई गई ये, ओनली फॉर शोरूम के अंदर, हाँ शोरूम के अंदर, और कितनी है 1। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, ये 2 एंट्रियाँ मैंने यहाँ पे कर ली। चलो ये 2 एंट्रियाँ करनी थी मुझे, ये कर ली मैंने कि भौतिक स्टॉक कैसे, भौतिक एंट्री कैसे करता है। अब इसको चेक करने के लिए कि भाई कैसे आपको ये चेक करना है कि भौतिक या फिजिकल स्टॉक की एंट्री करने के बाद में कैसे आप रिपोर्ट चेक कर सकते हो। इसके लिए आपको जाना है गेट ऑफ टैली के अंदर, यहाँ पे जाना है स्टॉक समरी के अंदर, और यहाँ पे LG के लिए देख लेना है। और कौन सा आइटम था ये आयरन, ये वाला
तो यहाँ पे आपको बता रहा है इनवर्ट 5 पीस आए थे और 4 पीस चले गए और 1 पीस बचा है। एक बार और देख लेते हैं कि ये वैसे ही बता रहा है जैसे मैं देख रहा हूँ। हाँ, वैसे ही बता रहा है। ठीक है, तो एलजी का चेक करेंगे तो यहाँ पे बताएगा 5 पीस 4 और 1 पीस अभी बचा हुआ है, वो बता रहा है। ठीक है, तो ये था अपना फिजिकल स्टॉक। नेक्स्ट एंट्री आती है रिजेक्शन आउट क्या होता है, रिजेक्शन इन क्या है, इन सब के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर हम बता देते हैं आपको कि, और उसके बाद में डिलीवरी नोड को सेल वाउचर में एडजस्ट कैसे करना है ये भी देखेंगे अपन, और साथ ही अपन देखेंगे, हाँ बस यहाँ तक अपन देख लेंगे, 83 तक एंट्री हम करने वाले हैं। और इसके अंदर एक चीज़ और हम देखेंगे आज कि रिजेक्शन आउट और रिजेक्शन इन क्या होता है उसके बारे में। अभी तक हमने देख लिया है कि फिजिकल स्टॉक क्या होता है, अब हम देखने वाले हैं कि रिजेक्शन आउट क्या है। रिजेक्शन आउट का मतलब क्या है वो भी समझ लेते हैं। तो पहले मैं एक बार नोट्स की तरफ लेकर जाता हूँ आपको, जिससे आपको चीज़ समझने में आसानी हो। नेक्स्ट एंट्री है रिजेक्शन आउट। रिजेक्शन आउट का मतलब होता है कि जब आप माल किसी को जैसे माल वापस किया गया जाता है, यानी मतलब आपने माल खरीदा था किसी से, वो माल का आपके पास में रिसिप्ट नोट भी आ गया है, लेकिन उसमें से कुछ माल ख़राब निकला है, तो उस माल को वापस से, अगर जो माल ख़राब है उसको वापस भेजना, उसको कहते हैं रिजेक्शन आउट। और कभी कभी रिजेक्शन इन होता है। इस रिजेक्शन इन का मतलब होता है कि जब आपने किसी को माल बेचा था और बेचने के बाद में उसमें से कोई माल ख़राब निकला और वो पार्टी अपन को माल वापस भेज रही है, उसके साथ में एक रिजेक्शन इन का ऑप्शन वाउचर करना पड़ता है, तो वो रिजेक्शन इन है। अभी रिजेक्शन आउट कैसे काम करता है वो चीज़ समझते हैं कि अभी मैंने मान लो किसी से माल ख़रीदा था, उसमें से कोई माल ख़राब निकल गया, वो ख़राब होने की वजह से वो माल वापस भेजा गया है, तो उसके साथ में एक रिजेक्शन आउट का वाउचर भी आएगा। तो रिटर्न की एंट्री हम कैसे करेंगे, रिजेक्शन आउट की एंट्री कैसे करेंगे वो देख लें। सामान वापस किया गया, वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड, ट्रैकिंग नंबर ये वाला है। तो यहाँ से मैं ये एंट्री करके भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको बैक जाना है और यहाँ से वाउचर की एंट्री करना है। अदर वाउचर के अंदर जाते हैं, रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट वाले ऑप्शन स्टार्ट नहीं है, तो आपको शो इनएक्टिव ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट। ये दोनों ऑप्शन भी स्टार्ट कर लेते हैं। रिजेक्शन आउट परचेस के लिए होता है, सप्लायर के लिए होता है, और रिजेक्शन इन जो कस्टमर के लिए होता है। तो यहाँ पे पहले लेजर ले लेते हैं कि आपने किस पार्टी को माल वापस किया है। तो वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड है। अब कौन सा आइटम आपने रिटर्न किया है उसका नाम भी देख लेते हैं। 21 इंच की LCD टीवी, ये वाला ले लिया। ये उसका नंबर है, जो रिसिप्ट नोट प्राप्त हुआ था वही नंबर है, यानी उसी में से वो एडजस्ट होता रहेगा कि आपने टोटल मिला के 7 पीस उससे खरीदे थे, आए थे अपने पास में, प्राप्त हुए थे, उसमें से 1 पीस वापस से उसको रिटर्न कर रहे हैं। और ये माल कहाँ पड़ा था, वेयर हाउस के अंदर, यानी जो वेयर हाउस है अपना गोडाउन है वही है। तो यहाँ पे आपने कितने क्वांटिटी में ख़राब हुआ वो नंबर डाल लेंगे कि 1 नंबर हुआ है, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। तो इस तरह से आपने ये देखा किस तरह से आपने एंट्री करनी है। नेक्स्ट एंट्री देखो, अगली एंट्री है 71 कि भाई माल वापस किया LG इंडिया लिमिटेड कंपनी को और ट्रैकिंग नंबर ये वाला है। तो इसके लिए भी वही सेम तरीका है जो अभी मैंने किया। इसके लिए पहले LG का नाम लिख लेंगे और उसके अंदर कौन सा आइटम है, 14 इंच की LCD। एक सेकेंड, हाँ इन LG वीडियोकॉन कंपनी कैसे हो गई, ये LG कंपनी का होगा, LG, ठीक है, क्योंकि LG है, LG होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 14 इंच की LCD और ये नंबर लिख लेंगे, ट्रैकिंग नंबर, वेयर हाउस, इसमें से आपका कितना पीस खराब हुआ वो लिख लेंगे, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं कि टोटल 1 पीस ही है ना, हाँ 1 पीस ही है। अगला है 72 नंबर। यहाँ पे आपने गोचू इलेक्ट्रॉनिक्स से जो माल खरीदा था उसमें से एक वापस से कर रहे हो, ऑडियो स्पीड किंग के नाम से जो आइटम था, ये गोचू को मैंने लिखा, यहाँ पे एंटर कर लिया। आइटम का नाम क्या था, ऑडियो किंग था। ये नंबर डालना जरूरी है जिससे आपको वो ट्रैकिंग नंबर में आसानी रहे। कितना पीस है, 1 पीस, एंटर करके इसको भी सेव कर लेंगे 684 के नाम से, ये 684। डिस्प्ले में जाकर हम देख सकते हैं कि अभी कितने बिल का कितना पेमेंट देना है या कौन से बिल पेमेंट बाकी है। परचेस बिल पेंडिंग में जाकर देख सकते हैं। तो परचेस बिल पेंडिंग को देखने के लिए मैंने तरीका बताया था आपको। डिस्प्ले में गए, यहाँ पे आपको जाना स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, यहाँ पे गए और यहाँ पे मिला आपको परचेस बिल पेंडिंग। यहाँ पे जैसे पहले थे 7 पीस, अब 6 पीस है। ऐसे करके एक जो भी पीस थे वो उस हिसाब से कम हो गए हैं, इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था परचेस बिल पेंडिंग, कितने पहले 23 पीस थे, उसमें से 20 पीस, यानी 3 पीस आपके कम हो चुके हैं। ये एंटर करके इसको बैक करके बाहर आ जाएंगे।
ठीक है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं अपन रिजेक्शन इन क्या होता है। रिजेक्शन इन के बारे में मैंने बताया कि जब आपने किसी कस्टमर को माल बेचा और बेचने के बाद में आपने उसके साथ में डिलीवरी नोट भी भेजा, अब उसमें से वो माल चेक किया उसमें तो उसमें से कुछ माल ख़राब निकला, तो उसने क्या किया कि वो माल वापस से बेच दिया, वापस अपने के पास में बेच दिया, तो उसको कहते हैं रिजेक्शन इन। यानी वो कुछ माल ख़राब होकर अपने पास वापस आया है, ख़राब हुआ है या कैसा भी कोई भी कारण हुआ हो, माल वापस अपने पास रिटर्न आज आ गया है। बाका इलेक्ट्रॉनिक के गोदाम से माल वापस आया, गोदाम में माल आया है, ठीक है। तो इसके लिए आप वही वाउचर में जाएंगे, यहाँ पे रिजेक्शन इन का ऑप्शन स्टार्ट करने के लिए अदर वन में जाएंगे और यहाँ पे शो इनएक्टिव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एक बार, और यहाँ पे आपको मिलेगा रिजेक्शन इन का ऑप्शन, एंटर करके इसको ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे कौन सी पार्टी है, बाका इलेक्ट्रॉनिक्स ने आपको माल वापस रिटर्न किया है, और उसके बाद में कौन सा आइटम है, 28 इंच की LCD टीवी वीडियोकॉन, 28 इंच की LCD टीवी वीडियोकॉन। ये जो नंबर है वो देख लेना है, DN यानी जो रिटर्न का है वो 2 नंबर है, ठीक है। जो आपका 2 नंबर था वो ले लेना, देख लो यहाँ पे अच्छी तरह से कि 2 नंबर है, एंटर कर लिया। और ये कहाँ से माल वापस कहाँ आया, गोदाम पर माल वापस आया है, तो गोदाम ले लेंगे। पीस कितना है, 1, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। 12,700 रुपये का माल है, बराबर है 12,700। नोट्स भी साथ साथ में आप देखते रहना, एंटर करके सेव करो। इसी प्रकार आपने किसी को माल बेचा था, जैसे पोपट इलेक्ट्रॉनिक्स को, उसका भी एक पीस वापस आया है, 165 लीटर रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा पोपट, और यहाँ पे एंटर करके 165 लीटर जो LG का प्रोडक्ट था वो वापस आया है रेफ्रिजरेटर। यहाँ पे इसका जो डिलीवरी नोट नंबर था वो देख लेना है, 3 नंबर है, तो 3 नंबर लगा लेंगे। और ये कहाँ पे माल आया है, ये माल आया है वापस से शोरूम के अंदर, तो शोरूम आ जाएगा, एंटर कर लेंगे, एक पीस एंटर करके इसको सेव कर लेंगे इस तरह से। नेक्स्ट एंट्री है अपने पास में 75, मगन इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम से माल वापस आया, तो मगन के नाम से आप डाल देंगे मगन इलेक्ट्रॉनिक्स। आइटम कौन सा वापस आया है उसका नाम लिख लेंगे, 19 इंच की LCD। देखो तरीका एक ही है समझाने का, लेकिन उसमें अलग अलग एक्सरसाइज है, तो उसमें टाइम लग जाता है। बाकी आप एक बार अच्छी तरह समझ लेते हो तो एंट्रियाँ फटाफट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये 4 नंबर है, 4 नंबर ले लूँगा मैं, शोरूम से ही है, एक पीस है, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे 5000। नेक्स्ट एंट्री है, अब ये डिस्प्ले करके देखना है कि आपके पास में कितने बिल पेंडिंग है सेल्स के, यानी सेल बिल जो बाकी थे अपने, वो देखने के लिए वही डिस्प्ले में गए। यहाँ पे आपको जाना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और यहाँ जाना है सेल बिल। तो इसमें जो आइटम आपके 12 पीस थे उसमें से 9 पीस बचे हैं, ठीक है, 3 पीस ऑटोमेटिक कम हो गए हैं, आपने इसमें जो रिटर्न आ चुके हैं, इस तरह से आप देख सकते हो। तो यहाँ पर भी आपको 9 पीस ही दिखाई देंगे, यहाँ 9 पीस ही है। नेक्स्ट है डिलीवरी नोट को सेल वाउचर में एडजस्ट करना और रिसिप्ट नोट को परचेस बिल के अंदर एडजस्ट करना। डिलीवरी नोट जो होते हैं, जो भी आपने माल डिलीवर कर दिया था उसका बिल कैसे बनाते हैं वो चीज़ अपन सीख रहे हैं, है ना। अभी आपने क्या किया कि सबसे पहले तो माल बेचा, माल बेचने के साथ में उसको डिलीवरी नोट दिया, और डिलीवरी नोट से उसने कुछ माल ख़राब निकला तो वो आपको वापस से रिजेक्शन इन हो गया। अब उसके बाद में आप इसको एक बिल बनाकर भेजोगे, वो जो भी पेमेंट लेना है, ठीक है। तो उसको कैसे आप एंट्री करोगे, देखो डिलीवरी नोट को सेल वाउचर में एडजस्ट करना। तो इसके लिए देखो लिखा टप्पू इलेक्ट्रॉनिक्स को माल भेजे गए माल के बदले, यानी जो आपने माल भेजा था उसके बदले में आपने माल बेच दिया है, यानी उसका एक बिल बनाकर दे रहे हो, तो यहाँ पे आप लिख लो। तो यहाँ पे वाउचर के अंदर जाएंगे, सेल बिल ऑप्शन ऑन करेंगे, पार्टी का नाम है टप्पू इलेक्ट्रॉनिक्स, एंटर करेंगे, और इसका जो डिलीवरी नोट नंबर है वो ज़रूर ऐड करना पड़ेगा, जिससे आपको पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। बस एंटर करके इसको सेव करना है, कंट्रोल ए सेव कर लेना है, ऑटोमेटिक बिल तैयार हो जाएगा। जब आप डिलीवरी नोट वगैरह सब तैयार रखते हो तो इसमें आपको केवल सेव करने की बारी होती है। तो यहाँ मैंने 76 नंबर डाल दिया। अब है 77, यहाँ पे बाका इलेक्ट्रॉनिक्स को माल बेचा है वो भी देख लेते हैं। तो बाका इलेक्ट्रॉनिक्स लिख दिया, यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर डिलीवरी नंबर है वो सेलेक्ट कर लेना है। अगर मैंने डिटेल नहीं भरी है तो डिटेल शो नहीं करेगी, अगर डिटेल भरी हुई है तो शो कर देगी। इसको बस एंटर करके इसको सेव करना है, कुछ नहीं करना है, कंट्रोल ए करके सेव कर सकते हो, सब कुछ परफेक्ट तरीके से सेव हो जाएगा। एंटर कर लिया। उसके बाद में ये ईवे बिल के बारे में डिटेल पूछ रहा था। नेक्स्ट है 78, यहाँ पे पोपट इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बिल बना लेते हैं। ये पोपट इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रैकिंग नंबर को सिलेक्ट कर लिया, एंटर करके कंट्रोल ए से सेव कर लेना है, कंट्रोल ए, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो भी डिलीवरी नोट आपने दिए थे उनको बिल आपने बेचकर इस तरह से सेव कर सकते हैं। मगन इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मैंने लिखा मगन इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रैकिंग नंबर को सिलेक्ट कर लेना, डिटेल ऑटोमेटिकली भरी हुई आ जाएगी।
आपको दोबारा देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ पहले से ही भरा हुआ आएगा क्योंकि आपने डिलीवरी करते समय ये सब डिटेल भरी थी। कंट्रोल ए करके सेव कर लेना है। नेक्स्ट एंट्री है इसके अंदर, अगला है रिसिप्ट नोट को परचेस वाउचर में एडजस्ट करना। जैसे सेल के लिए किया था वैसे परचेस के लिए, सबसे पहले परचेस के लिए आपने क्या किया कि रिसिप्ट नोट इशू किया, यानी माल भेजा, माल आया अपने पास में, उसके बाद उससे रिसिप्ट नोट प्राप्त हुआ, उसके बाद में कुछ माल ख़राब हुआ तो माल मैंने वापस भेज दिया, और भेजने के बाद में वापस मैं अगले वाले ने अपन को परचेस का बिल दिया है, उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे वो देख लो। यहाँ पे वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड से आपने कुछ माल खरीदा, देख लेते हैं। तो परचेस के लिए F9 बटन दबा सकते हैं, या परचेस वाउचर को ओपन करेंगे। इनवॉइस नंबर यहाँ पे मैंने लिखा है VL04, पहले VL04 डाल देंगे क्योंकि अलग अलग पार्टी का अलग अलग बिल होता है। ये वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड, यहाँ पे आपको बस रिसिप्ट नोट को सिलेक्ट करना है, बाकी सब कुछ भरा हुआ आ जाएगा, सब कुछ डिटेल भरी हुई आ जाएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंटर करके बस इसको कंट्रोल ए से सेव करना है। आप चाहो तो एंटर करके भी आ सकते हो या कंट्रोल ए करके भी सेव कर सकते हो। तो मैं जल्दी करने के लिए कंट्रोल ए का यूज़ कर रहा हूँ। फिर अगला 81, यहाँ पे लिखा है LG इंडिया लिमिटेड कंपनी से माल खरीदा है, पार्टी का जो बिल नंबर है LG04, कहाँ लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, ये देख सकते हो नोट्स में, यहाँ LG/04 पार्टी का नाम लिख लिया LG, और यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर को सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल ए करके इसको सेव कर लेता हूँ मैं। तो इस तरह से आपने ये भी एंट्री कर ली। नेक्स्ट है लास्ट, अगली एंट्री है गोचू इलेक्ट्रॉनिक्स से माल खरीदा है, यहाँ पे लिख दिया, पार्टी का जो बिल नंबर है वो देख लेंगे SE01, यहाँ पे लिख लिया गोचू। इसका जो डिलीवरी नंबर है नहीं रिसिप्ट नंबर है वो सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे, कंट्रोल ए। तो इस तरह से आपने ये बिल, परचेस के बिल भी एंट्री करके देख लिया। और लास्ट एंड फाइनल है किचन अप्लायंस से माल खरीदा है, उसका जो बिल नंबर है वो लिख लेंगे KA01। तो यहाँ मैंने लिख दिया KA/01, यहाँ पे लिख दिया किचन अप्लायंस, इसका भी रिसिप्ट नोट नंबर डाल देंगे, कंट्रोल ए कर लिया, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। जैसे आप रिसिप्ट नोट नंबर डालते हो, यूज़ करते हो, तो ऑटोमेटिक जो डिटेल आपने पहले रिसिप्ट नोट के अंदर डाली थी वो सब कुछ डिटेल ऑटोमेटिकली भरी हुई आ जाएगी, आपको बस एंटर करना है या कंट्रोल ए करके सेव करना है। अब रिपोर्ट चेक करने की बारी आई। रिपोर्ट कैसे चेक करेंगे? अब आप अभी तक जितना भी काम किया वो एक्यूरेट है कि नहीं है चेक करने के लिए आप यहाँ पे गेट टू टैली डिस्प्ले मोड ट्रायल बैलेंस में जाकर पहले ये ट्रायल बैलेंस देख लो कि बराबर है या नहीं है। बराबर है तो मतलब आपने जो भी काम किया है वो ओके है, नहीं तो गड़बड़ है। तो यहाँ पे आ रहा है 85,53,948। अब अपना भी है, चेक कर लेते हैं बराबर है कि नहीं है। 85,53,948.95, यहाँ पर भी सेम टू सेम यही आ रहा है। ठीक है, तो अभी तक आपने जो भी काम किया परफेक्ट है। इसका मतलब आप जो भी काम कर रहे हो अच्छी तरह से कर रहे हो, नोट्स को देख कर रहे हो। इसी प्रकार अगर आप यहाँ पे उसका जो स्टॉक चेक करना चाहो तो स्टॉक के अंदर इतना स्टॉक आना चाहिए। देखते हैं, स्टॉक चेक करने के लिए आपको एक बार बाहर आना है और यहाँ पे मिलेगा स्टॉक समरी, एंटर करेंगे। इसको डिटेल में देखने के लिए अल्टर F5 बटन दबाएंगे, या अल्टर F5 बटन से खुल जाएगा। अल्टर F5 से टोटल मिलाकर आपको 525 पीस है जो 47,16,634 का है। तो यहाँ पे देखो 525 पीस बराबर है 525 और टोटल मिला के 47,16,634 47,16,634 टोटल मिलाकर आपका अमाउंट स्टॉक के अंदर पड़ा है। अगर आप LG के प्रोडक्ट देखना चाहो तो 257 है, यहाँ पे देख लो 257 भी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे 257। और वीडियोकॉन कंपनी के कितने हैं? वीडियोकॉन कंपनी के भी आपको यहाँ मिल जाएंगे 268। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 268 है। तो अभी तक जितना भी आपने काम किया है A to Z बराबर परफेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट अगली क्लास के अंदर हम देखेंगे बिल ऑफ डिटेल क्या है, बिल वाइज डिटेल क्या है। अभी तक के वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।